अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी गुड्डू आमी। मैं आज आपको एक बड़ी बात से अवगत कराना चाहता हूं, जिससे शायद आप अनजान हैं और अनजान भी नहीं हो, लेकिन उस पर आपने संज्ञान नहीं लिया, जबकि संज्ञान लेने का आज के दौर में वक्त है। सन 1949 में आर्टिकल 341 को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें हमें उसमें आरक्षण और बहुत चीज़ें मिलने का, रोजी रोटी सब चीज़ से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ी चीज़ है आर्टिकल 341, जो तुम्हारा एक अधिकारों का एक वो है, जो तुम्हें अधिकार देने का पूरा वो रखता है। मैं आपको सन 1950 में बाबरी मस्जिद में ताला डाला गया। उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने इसमें ताले डलाए। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा उठाया था वो कांग्रेस ही उठाया था। वो बात एक अलग है कि उसमें बीजेपी का बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन मसला ही कांग्रेस का ही उठाया हुआ था। हिंदू मुस्लिम को जो डंका की शुरुआत की है वो कांग्रेस ही नहीं की है, लेकिन इन्होंने इन लोगों को हमारे लिए पाला, लेकिन आज के वक्त में इनकी ही उल्टी कमर खुद गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये लोग सत्ता में रहे और पावर में आए और सिख धर्मों ने अपना एक अलग स्टेट बना लिया, इन्हें 1956 में इससे जोड़ दिया था सिख धर्म को। और उसके बाद रामविलास पासवान जी सहकारिता मंत्री बने और 1990 में इन बुद्धों को भी जोड़ दिया गया था। लेकिन एक हमारा ही एक ऐसा समाज रहा जिसको कभी जोड़ा नहीं गया, जबकि इसके लेकर एक पार्टी है डॉक्टर एजाज, जिन्होंने बहुत एक पॉलिटिकल पार्टी रही है, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया सदन से लेकर सड़क तक। लेकिन ये पास भी हुआ, 2000 में बिहार से पास हुआ, 2005 में उत्तर प्रदेश से भी हुआ, तेलंगाना से भी हुआ, बंगाल से भी हुआ, लेकिन इस पर सरकार ने विचार भी किया, लेकिन बदनसीबी ये रही कि ये वोटिंग तक नहीं आ पाया, जिसकी वजह से हम आज तक महरूम हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट का एक मसला था, जो बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण है वो 2010 में गया था, आप जानते हैं, जबकि ये मुद्दा 2004 से चल रहा था। जब 2010 के मुकदमे की जो सुनवाई है वो डे बाय डे हो रही थी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2004 से कोर्ट चल रहा था, उस पर आज तक भी फैसला नहीं आया है। उसका कारण क्या है? इतना इंटरेस्ट 2010 में चीफ जस्टिस गगोई क्यों रहे? मुझे लगता है हम बाबरी मस्जिद तो हम आज तक भी नहीं आ रहे हैं, हमें आज भी वो दिखती है। ऐसा नहीं है, सपना था हमारा कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इसमें एक दिन नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट का अपना विवेक है, कोर्ट के फैसले को हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो हमारी एक मस्जिद हमने राज्यसभा की सीट में दे दी थी। अगर जितना पैसा वो राज्यसभा की सीट से कमा सकते थे और चीफ जस्टिस गगोई अगर हमसे डिमांड करते, हम दर दर झोली फेंका लगे, उससे कहीं ज़्यादा 10-5 पीढ़ी में भी पैसा ख़त्म नहीं होता, हम उससे कहीं ज़्यादा पैसा उनको दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एहसान जाफरी जो कांग्रेस के सिटिंग सांसद थे, 2 बार के वो सांसद थे। जब गुजरात दंगा हुआ 2004 में, तो कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कांग्रेस इसमें दिलचस्पी दिखाती तो शायद इसमें बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। आज जो तानाशाही लोग हैं, आज हो सकता है वो सत्ता में नहीं होते और देश इस हालात में नहीं होता जिस हालात में आज आ गया। मैं आपको, अगर ये बाबरी मस्जिद में जो सभी लोगों ने शहीद किया था, जो इनमें लोग जो इन्वॉल्व थे, ठाकुर सिंह और बाल ठाकरे जी, ये प्रवीण तोगड़िया, बहुत लोग ऐसे थे। नरेंद्र मोदी जी अगर कांग्रेस चाहती थे तो इन्हें जेल में डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपना फ़ायदा देखती है। इन्होंने, अगर ऐसी कांग्रेस को तुम वोट देते हो, मैं तो यही कहता हूँ कि हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमारा सबसे ज़्यादा जो जनाजा निकाला है वो कांग्रेस ने निकाला है। वो बात एक अलग है, किसी ने दिल खोल के निकाला, किसी ने दिल के अंदर ही अंदर हमको डस लिया। मैं दरिंदगान इंसानियत कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद अगर आज इन दरिंदों को सज़ा दी जाती तो आज ये लोग इक़्तिदार में ना बैठे हुए होते। और मैं आपसे एक और बता रहा हूँ, एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये एक हमारा एक मौलिक अधिकार है।
जिससे ना तो कोई चीज़ ली जा सकती है आस्था के नाम पर और ना ही कोई दी जा सकती है। लेकिन इस देश में आज तक यही चला आ रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम पर सीए लागू कर दिया गया और बहुत चीज़ें हम पे अधिकार जो हमारे छीन लिए गए हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ आर्टिकल 341 में जो आ रहा था, जो हमें आरक्षण मिलने की सुविधा थी, और आरक्षण ही सब कुछ है इस देश के अंदर। सबसे बड़ी जो ताकत है वो आरक्षण है। आरक्षण की लड़ाई आपने देखा होगा बराबर सड़क से सदन तक देखी होगी, आंदोलन चाहे वो किसी भी समाज की रही हो, लेकिन कांग्रेस ने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बेबहुल्य सीट थी हरियाणा में जो कांग्रेस ने उसको इतना विभाजित कर दिया कि वहाँ चाहकर भी कोई भी सांसद नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ एक बहुल्य सीट थी, क्योंकि उनको डिवाइड कर दिया गया कि एक ताकत के किरदार में ना बैठें। लेकिन वहाँ के जो एमएलए हैं, जो कांग्रेस के बहुत बड़े चापलूस हुए, जीतने के बाद वो दलाली करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरफ कभी कांग्रेस से विनती नहीं की सरकार में रहकर, क्योंकि ये अपने आकाओं के आगे मुंह से मुंह मिला के बात करने की भी ताकत नहीं रखते। लेकिन जब आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज इक़्तिदार में ताकत में दिख रहे हैं इनको, तो इनको लगता है कि हमारी नाश कर देगा ये। लेकिन ये सच्चाई है। कोई बीजेपी क्या 2014 तक ओवैसी साहब कांग्रेस के साथ नहीं रहे थे? 2014 तक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कुछ हमारे और आप लोगों की वजह से उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, क्योंकि जो उनकी कमिटमेंट थी उन पर कांग्रेस पूरा नहीं हो पाई। इसलिए जब कांग्रेस को दिखा कि इनके जाने के बाद हम कमज़ोर होते जा रहे हैं हर स्टेट में, तो इन्होंने बीजेपी का टीम का ठप्पा लगा दिया, बी टीम का। लेकिन आप लोग समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, जब कोई पार्टी पॉलिटिक्स में आएगी तो किसी का तो वोट काटेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी आई, किसी दलित ने नहीं कहा कि वो बी टीम है, बीजेपी का एजेंट है, कभी अब शब्द नहीं बोले। मायावती जी की पार्टी आई, किसी ने आज तक शब्द नहीं बोले। और रामविलास पासवान जी की पार्टी आई, किसी ने आज तक शब्द नहीं बोले। ओम प्रकाश यादव की पार्टी आई, कभी आज तक किसी ने शब्द। लेकिन एक तुम और एक हमारा समाज के लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी साहब पर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा लीडर सदियों में पैदा नहीं होने वाला। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम की नज़र से उनको देख रहे हैं। अगर हम हिंदू मुस्लिम से देन छोड़ दें, मैं कहूँ देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की वो ताकत रखते हैं। 10 साल में सोने की चिड़िया बना देंगे अगर वो प्रधानमंत्री उनको बना दिया जाए। लेकिन देश हित में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के अंदर मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढे जाते। ऐसी मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी ताजमहल का मुद्दा उठ रहा है कि इसका नाम बदल दो, ये बदल दो। आज तक देश में हुआ क्या है? केवल हिंदू मुस्लिम। मैं कह रहा हूँ जो राष्ट्र के जिससे राष्ट्र को नुकसान होता हो, वो ना तो वो इंसानियत के काबिल है, ना वो देश राष्ट्र के काबिल है। मैं बताना चाहता हूँ, इस जातिक पार्टियों से बच कर रहें। ये हमारे तुम्हारे बल पर सत्ता में बैठे हैं, इनकी बातों को समझो। ये सब एक साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग एक हिंदू मुस्लिम के ऊपर ना रहें। आप ये देखो हमारा भविष्य कौन है आप जानते नहीं हो। आप तुम हिंदू मुस्लिम में रह गए और इन्होंने तुम्हारे बच्चों को कहाँ बना दिया? अग्रवीर बना दिया। जब आप देखते थे, जब लोग रिटायरमेंट होकर आते थे तो पोती पोता होते थे उनके, और आज रिटायरमेंट होने के बाद दूल्हा बनकर जाएंगे। तुम्हें क्या आईना दिखा दिया? लेकिन तुम लोग इसी वेद भाषा में रहोगे हिंदू मुस्लिम के, तो इससे बुरे बुरे जुल्म होंगे। मैं बताना चाहता हूँ आपको, नोटबंदी के नाम पर हमको लूटा गया। क्या आप नहीं जानते? परसेंटेज के नाम पर नोटबंदी चली, जीएसटी के नाम पर हमको लूटा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कितने आय का टैक्स इतने लगा दिए, इतना पैसा मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने 65 साल में नहीं कमाया होगा जितना बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने 7-8 साल में कमा दिया। अगर किसी को पैसा कमाने की सीख लेनी है, वो नरेंद्र मोदी जी से ट्यूशन लेना चाहिए। वो बता देंगे कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकते, अगर उनसे ट्रिक ले लोगे तो 2 महीने में ही कहीं ज़्यादा पैसा कमा लोगे। क्योंकि मुझे समझ में यही नहीं आता, इस देश को उनके दोस्त चला रहे हैं या वे चला रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वे अपने दोस्त की मनमर्जी से ही देश को चला रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी एक क्षति है हमारे लिए। सर, और मैं आपको एक छोटी सी बात से अवगत कराना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत टॉपिक रह जाते हैं, मेन पॉइंट रह जाते हैं। जो केजरीवाल का नशा है, आपने जानते होगा, जो हमारे हरदिल अजीज है, जो मौलाना साहब हैं, जिन पर जब कोरोना टाइम चल रहा था, तबलीग की जमात पर इन्होंने वो लगा दिया था कि ये जो है कोरोना फैला रही है, मौलाना साहब को पुलिस पकड़ रही है। मैं उस टाइम इतना मायूस था कि देश में कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम वो लोग हैं कि मौलाना साहब के ऊपर अपनी जान को न्यौछावर कर सकते हैं अगर उन पर हाथ डाला गया।
क्योंकि उनसे बड़ा नेक दिल इंसान हो सकता है इस हिंदुस्तान के अंदर, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इस वर्ल्ड के अंदर भी ना हो, जितने नेक दिल इंसान मौलाना साहब हैं। उनके लिए हम किसी भी कड़ी से भी, किसी भी हद के लिए गुजरने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने इन पर FIR दर्ज कराने का काम किया। ताहिर हुसैन को कौन नहीं जानता, उन पर जांचती हुई है, लेकिन ताहिर हुसैन पे कभी आज तक नहीं बोले, अमातुल्लाह खान पर कभी आज तक नहीं बोले। वो बात एक अलग है, वो सियासत के लिए नामर्द बने हुए हों, अपनी सियासत का फ़ायदा उठाने के लिए वो चुपचाप रहते हों। आपने देखा होगा कि मस्जिदों को दिल्ली में तोड़ा गया था, कई बार शहीद कर दिया जा रहा था, कब्जा कर रहे थे बिल्डर, लेकिन अमातुल्लाह खान कई बार गए, वक्फ बोर्डों की ज़मीन को छीना गया। मैं बताना चाहता हूँ बहुत बात है, लेकिन मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसे देखने लोग ऐसे तरह महसूस करते हैं। देखें, अस्सलाम वालेकुम।